हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में बॉटनी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है C4 प्लांट्स। तो आज क्लास में आप जानेंगे कि आखिर ये C4 प्लांट्स क्या होते हैं और इनमें क्या स्पेशल बातें मिलती हैं, इनके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, इनकी लीव्स कैसी होती हैं और भी कई तरह की बातें आप एग्जाम्पल के साथ में जानेंगे। तो आइए समझते हैं C4 प्लांट्स के बारे में। तो जो C4 प्लांट्स हैं इनको जो है कई नामों से जाना जाता है। तो एक तो इसका नाम है हैच स्लैक पाथवे, दूसरा इसका नाम है हैच स्लैक कोर्सचैक पाथवे, और हो सकता है परीक्षा में तीसरे नाम से पूछ लिया जाए इसके बारे में, तो डाई कार्बोक्सिलिक पाथवे भी इसका एक नाम होता है। तो ये तीन नाम आपने जाने C4 प्लांट्स के अलग अलग जो होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अकर। आखिर ये प्लांट्स मिलते कहां पर हैं, किस तरह की जगह पे मिलते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये ट्रॉपिकल रीजन पर मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है ग्लोब में, अर्थ में, यानी भूमध्य रेखा के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां पे गर्मी हो, बारिश भी हो जाती हो, तो वो जो क्षेत्र है और नमी वहां पे बनी रहती हो, ठीक है, तो उन क्षेत्रों को हम कहेंगे कि ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो वहां के क्षेत्रों पर ये प्लांट जो है C4 वाले मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वाई C4 कार्ड, इनको जो है C4 प्लांट्स क्यों कहा जाता है भाई, क्या बात है इसमें। तो C4 प्लांट्स कहने का कारण ये है कि जब इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होनी होती है तो उससे पहले एक कंपाउंड बनता है जो कि 4 कार्बन वाला होता है। तो इसलिए इसको C4 कहा जाता है क्योंकि 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल में बात करें तो ऑक्जेलो एसीटेट उसका नाम होता है, तो ये बनता है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 कार्बन कंपाउंड बेनिफिट। अब आखिर इसमें जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है तो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि ये वाले प्लांट जो है ऐसे एरिया में भी, ऐसे क्लाइमेट में भी रह लेते हैं जहां पे हाई टेम्परेचर हो, या कहें कि जहां पे सूखा पड़ जाता हो, वहां पर भी ये बहुत आसानी से रह लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड वगैरह बना लेते हैं। नेक्स्ट बात है कि C4 प्लांट्स नॉट फाउंड। अब ये वाले जो प्लांट्स है आपको कहां पर नहीं मिलेंगे, तो ऐसे एरिया जहां पर बारिश बहुत ज्यादा समय तक होती है, यानी हिंदी में कहें कि वर्षा वन वाले एरिया, या ऐसा एरिया जहां पर ठंडी बहुत पड़ती है, तो ऐसे एरिया पे ये नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बारिश को और बहुत ज्यादा ठंडी को नहीं सह पाते हैं। नेक्स्ट बात है विच टाइप प्लांट्स कम। तो आखिर C4 प्लांट्स में किस टाइप के, किस कैटेगरी के प्लांट्स आते हैं। तो इसमें जो प्लांट्स आते हैं उनको कहा जाएगा कि वो एंजियोस्पर्म होते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक टाइप के प्लांट्स इसमें मिलते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब जिसमें फ्लावर हो, सीड हो, फ्रूट वगैरह बनता हो, वो एंजियोस्पर्म होते हैं। नेक्स्ट बात है C4 प्लांट्स आर। अब ये जो C4 प्लांट्स हैं ये क्या है, इनके लिए एक नया वर्ड बोला जाता है, इनको नेचर का सुपरस्टार कहा जाता है। तो कभी पूछा जाए कि नेचर का सुपरस्टार किसे कहा जाता है तो आप बताइएगा कि C4 प्लांट्स को ही कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इनको नेचर का सुपरस्टार, क्योंकि ये ऐसे क्लाइमेट में रह लेते हैं जहां पे अदर प्लांट्स के लिए रहना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और सूखा वगैरह ये सह लेते हैं। वहां पे लंबे समय तक अगर बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है, तो वहां पर भी ये सरवाइव कर जाते हैं, यानी मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में भी ये सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट है लीफ हैव। अब इनकी पत्ती में कुछ मिलता है। इनकी पत्ती में क्या मिलता है, इनकी पत्ती में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर या कहे कि एनाटॉमी होती है उसकी, जिसको कहा जाता है क्रांज एनाटॉमी। क्रांज एनाटॉमी में क्रांज शब्द का मतलब जो है होता है माला, जो माला पहनाई जाती है लोगों को। और ये क्रांज जो शब्द है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ निकलता है माला। अब इसमें आखिर क्या होता है क्रांज एनाटॉमी में। क्रांज एनाटॉमी में क्या है, जब लीफ का सेक्शन करेंगे पत्ती का, तो उसमें सबसे पहले सेंटर में मिलेगा वेस्कुलर बंडल, ऐसे गोलाई फॉर्म में माला के रूप में सबसे पहले अंदर होता है। इसके बाहर आपको मिलेगा
दूसरा सेक्शन यहां पर, और उसका नाम है बंडल सीथ। तो बंडल सीथ ये भी गोलाई फॉर्म में माला जैसे है। और बाद में मिलेगा तीसरे सेक्शन में मेसोफिल सेल। तो ये इस तरह से एक माला, दो माला, तीन माला अरेंज इस तरह से रहती माला के फॉर्म में C4 प्लांट्स में। तो ये स्पेशल बात है, और ऐसा C3 में नहीं होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं सेम मिलता, इस तरह से कंडीशन। तो ये होती है क्रांच एनाटॉमी का मतलब। अब इस तरह से इसमें जब ये सिचुएशन पाई जा रही है, इनका व्यवस्थित होना पाया जा रहा है, तो क्या होता है, ये बार बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर पाते हैं। और जब ये बार बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये फिर आसानी से जो है अपना फूड वगैरह बना लेते हैं, और इनमें जो है फोटो रिस्पिरेशन जो है कम हो जाता है। तो ये सभी स्पेशल बातें इसमें मेन होती हैं, तो इसलिए इनको क्रांच एनाटॉमी कहा जाता है। आगे जानते हैं हम C4 कैन एक्ट। ये जो C4 प्लांट्स हैं, ये अपने काम को तब भी कर सकते हैं जब इनमें स्टोमेटा बंद होते हैं, तब भी ये काम कर पाते हैं, अपना फंक्शन चला लेते हैं। नेक्स्ट है हैव डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे प्लांट्स के पास जो है दो तरह की क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलती है। जनरली क्लोरोप्लास्ट एक तरह का होता है, लेकिन इसमें दो तरह का मिलता है। कैसा? पहला है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होगा तो उसमें ग्रेना नहीं होगा, और दूसरे क्लोरोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिसमें ग्रेना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो इसके एग्जांपल के जरिए आप अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिर C4 प्लांट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो इसके एग्जांपल में है जैसे मेज, जिसको मक्का कहते हैं, मेज है, सुगर केन है, मिलेट है, शोरगोशम है, पाइनएप्पल है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो ये इसके मेन एग्जांपल है जिनको आप देख भी सकते हैं, आपने देखा भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा, याद रहेगा कि इसके कौन कौन से एग्जांपल हैं। और C4 प्लांट्स के बारे में इस तरह से आपने काफी बातें जानी। तो आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।